सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने में 17 महीने की देरी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फैसला सुनाने के अपने ही निर्देशों की अनदेखी की है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले जजमेंट्स में ये कई बार बताया था और गाइडलाइंस भी इशू किए थे कि आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने के बाद हाई कोर्ट्स जल्द से जल्द केस का वर्डिक्ट सुना दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने आदेशों का पालन करने में विफल रहा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 17 महीने लगा दिए एक केस का जजमेंट डिलीवर करने में। बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय और 2 और लोगों पर एक औरत के साथ रेप का और उसे उसके बच्चों के साथ जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम था। जब पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया तो उसने सिटी मजिस्ट्रेट को अप्रोच किया, लेकिन जब मजिस्ट्रेट ने भी उसकी एप्लीकेशन एंटरटेन करने से मना कर दिया तो कंप्लेनेंट ने कैलकाटा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। द हाई कोर्ट ग्रांटेड हर रिलीफ बाय अलाउइंग हर क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन एंड रिमांडिंग द मैटर टू द मजिस्ट्रेट। इसी ऑर्डर के अगेंस्ट उन 3 एक्यूज ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था। मैटर की पेंडेंसी के चलते कोलकाता के मजिस्ट्रेट ने कंप्लेनेंट की एप्लीकेशन को एज अ एफआईआर ट्रीट करने और उस पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए डायरेक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई को इस केस का ऑर्डर पास करते हुए मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है। जस्टिसेस एमआर शाह एंड संजीव खन्ना ने ये भी डायरेक्ट किया है दैट मजिस्ट्रेट टू कंसीडर अफ्रेश द इशू ऑफ वेदर एन एफआईआर नीडेड टू बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड इन दिस केस बाय अप्लाइंग देयर जुडिशियस माइंड। लेकिन आपको क्या एक हैरानी की बात पता है? सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर 12 दिसंबर 2021 को ही रिजर्व कर लिया था, लेकिन 17 महीने बाद 4 मई 2023 को जजमेंट प्रोनाउंस किया है। इस 17 महीने के डिले के बाद जो सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है वो ये है, whether the top court itself is free of shackles of the self-imposed restraints that it asked the high courts to be bound by as early as 2001। पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट जो कि आर्ग्यूमेंट्स के कंक्लूजन के 2 साल बाद आया था इन द केस ऑफ अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें जस्टिसेस केटी थॉमस एंड आरपी सेठी के बेंच ने साफ गाइडलाइंस इशू की थी ऑन द टाइमली प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट्स टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल हाई कोर्ट्स। एक और केस जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने 9 महीने लगा दिए थे जजमेंट को प्रोनाउंस करने में, वहां भी जस्टिसेस संजय किशन कौल एंड ऋषिकेश रॉय के बेंच ने इस डिले का स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज किया था और कहा था दिस कैन नॉट बी काउंटेनेंस, जुडिशियल डिसिप्लिन रिक्वायर्स प्रॉम्प्टनेस इन डिलीवरिंग ऑफ जजमेंट्स। ऐसे ही कई ओकेजन्स और केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को काफी फटकार लगाई है और उनके जजमेंट्स को जल्दी प्रोनाउंस ना करने पर अपनी डिसअपॉइंटमेंट भी जताई है। लेकिन इन सब ऑब्जर्वेशंस और खुद सुप्रीम कोर्ट की इशू की गई गाइडलाइंस के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का वर्डिक्ट 17 महीने बाद डिलीवर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बार जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड को दिल से लगाकर इतने सारे केसेस में पीडी जस्टिस का नारा लगाते हुए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को डायरेक्शंस दिए हैं। बट व्हाट आर द रूल्स ऑफ द गेम व्हेन इट कंसर्न्स द एपेक्स कोर्ट इटसेल्फ? हु विल गार्ड द गार्ड्स देमसेल्व्स? अ कोट फ्रॉम 2008 judgment of the Supreme Court in Common Cause versus Union of India is approps when other agencies and wings of the state overstep their constitutional limits, the aggrieved parties can always approach the courts and seek redress against such transgression. If, however, the court itself becomes guilty of such transgressions, to which forum would the aggrieved party appeal? As the ancient Romans used to say, who will guard the Praetorian Guards? The only check on the courts is its own self-restraint. That is all for this video. Thank you for watching Law Chakra and keep following us for more legal news and updates.